नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेरा एक शुभेक प्रिय शिष्य निश्चल ने कहा कि आपके द्वारा कही गई कथाएं मैंने चाव से देखता हूँ और देखी है, लेकिन कुछ दिनों से अब आ ही नहीं रही है। क्या करें भैया, जो मैं कथा कहता हूँ उसको सुनने वाला ही तो कोई नहीं दिखता। 50-60 आदमी देखते हैं तो इच्छा नहीं पड़ती है, लेकिन तुम्हारी भावना है, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। आज मैं तुम्हें मानसिक पूजा की कथा सुनाता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। भगवान को जिस भाव से भजो उसी भाव से वे उपलब्ध हो जाते हैं। चाहे उस परम पिता परमेश्वर को बाप बना लो, चाहे उसी का बाप बन जाओ, उसे अपना बेटा बना लो, चाहे उसे सखा बना लो, चाहे उसे स्वामी बना लो, चाहे उसे नौकर बना लो, जो इच्छा हो वो बना सकते हो और वो प्रस्तुत हो जाएंगे तुम्हारे समक्ष। ये मन इतना चंचल होता है कि यदि हम मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा में ध्यान लगाएं तो भी मेरा ध्यान भटकता है दाएं बाएं, कहीं नहीं, कोई जूता तो नहीं ले गया, माने मन स्थिर नहीं रहता। बड़ी विचित्र बात है मन की। शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, ध्यान कहीं दूसरी तरफ है। तो इस मन को ही पकड़ो और मन को काम दे दो, तो वो अपना काम करेगा। कहाँ जाएगा जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा? यही है मानसिक पूजा। मन में ही मान लो, जिस रूप में उनको देखना चाहते हो उस रूप में बुला लो और उनकी पूजा करो, तो कुछ लगेगा भी नहीं। गंगा स्नान करने जाना है तो गंगा स्नान जाने में बस में बैठोगे, किराया लगेगा, वहाँ उतरोगे, कुछ खर्चा होगा। मन को कहो कि चलो गंगा स्नान करना है, मन चला गया, गंगा के संगम में पहुँच गया, डुबकी लगा रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, काम वही हो रहा है, स्नान का काम हो रहा है, लेकिन खर्चा भी कुछ नहीं है और उस मन के द्वारा करा रहे हो। इसी तरह से एक महात्मा थे, राम को मन से अपना बेटा समझते थे। छोटा सा राम बुकैयाँ करता हुआ उनके पास आता है और वो उसे दुलार करते हैं। मन में करते काम मना यही, बालक मेरा भगवान बना, पालन पोषण रखवाली में निस्वासर रहता ध्यान बना। जब सोते बालक राघव को
अपने ही साथ सुलाते थे। जब लगता रोने राम लगे लोरी गा उसने झुलाते थे। अब देखो, भगवान को, राम को छोटा सा बालक और सो रहे हैं तो अपने साथ उन्हें लिए हैं, सुला रहे हैं। और जब उनको लगता है कि ये रोने लगे तो थपथपाते हैं, लोरी गाकर उनको शांत करते हैं, सुलाते हैं। और इस दशा को देखकर सब लोग, ये जब वो बैठे हैं बाहर राम लला को लिए हैं, उनके दिमाग में आया कि मेरा बच्चा राम मेरी गोदी में बैठा है। अब गोदी में बैठे बैठे वो हमारी दाढ़ी नोच रहा है। बोल उठा, पगला मेरी दाढ़ी क्यों नोचता है? अच्छा भूखा है? लल्ले को भूख लगी है। तो भूख लगी है तो इसका वो प्रबंध करता है। बाबा क्या करेगा? सोने के स्वच्छ कटोरे में मुनि दूध भात ले आते हैं। अपने बालक को गोद लिए आनंद विभोर खिलाते हैं। ये हुआ। अब क्या बात आ गई? पुनः उनके मन में आया कि मेरा लल्ला केला के लिए तुनक रहा है, तो केला ले आकर देते हैं। अब ये सब क्रिया मन में ही चल रही है भला। केला लल्ला खा रहा है। एक दिन मुनि अपने शिष्यों से गंगा स्नान करने की योजना बनाते हैं। सुबह गंगा स्नान करने चलना था। शाम को उनका लल्ला उनके सामने कहता है कि बब्बा अभी मैं छोटा हूँ, 1 साल बाद गंगा स्नान करने चलना, तो मेरा मुंडन संस्कार भी कराना। तो यह बात उनके मन में आई और दूसरे दिन उन शिष्यों को कहा कि तुम जाओ गंगा स्नान करो, मेरा लल्ला मुझे नहीं जाने देता। बब्बा अबोध बालक मैं हूँ, कानों में गूंजा शब्द यही। बब्बा अबोध बालक मैं हूँ, कानों में गूंजा शब्द तभी। तब जाना जब मुंडन करना, मैं तात न जाने योग भी। बालक के ऐसा कहने पर वो गंगा स्नान करने नहीं गए। अब मन में सब ये सब काम चल रहा है। अब इस क्रियाकलाप को देखकर जो वहाँ पर रहते थे कहते थे कि ये बब्बा पागल हो गया, इसको भूत लगा है। अब भूत बालक बन के आता है, इसको परेशान करता है। क्योंकि कल गंगा स्नान करने को जाना था, फिर कहा क्यों नहीं जाने देते, तो नहीं गए। तो क्या किया था वो? कर दिया मनाही बालक ने, बाबा ने त्याग विचार दिया।
गंगा मज्जन की साध लिए भीषण भव सागर पार किया। गंगा स्नान करने नहीं गए बालक के कहने पर, और हुआ क्या कि मृतलोक से ही प्रस्थान कर गए। उनका पार्थिव शरीर लेकर चले मरघट की ओर चले, लेकर गंगा जल हेम कलश मुनि बालक प्रभु चित चोर चले। महात्मा जी को दाह संस्कार करने के लिए उनके चेले लेकर चलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सलोना सा लड़का अपने सिर में कलश लिए आ रहा है। तो वो बालक उनसे कहता है कि आप लोग मेरे बब्बा का अंतिम संस्कार मुझे करने दे। बालक बनकर प्रभु गए वहाँ, सब दाह जहाँ पर होना था, देखने लगे सब साधु ने, बालक वह परम सलोना था। संतों से बालक बोल उठा, रखना है जातक धर्म मुझे, मैं मानस सुत मुनिवर का हूँ, करना है दाहक कर्म मुझे। वो उनको बताता है कि मैं ही इनका मानस पुत्र हूँ और मुझे ही अपने बब्बा का अंतिम संस्कार करना है। मेरे बब्बा गंगा नहाने की इच्छा कर रहे थे। मैंने कहा कि अभी नहीं चलो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब चलना। उनकी यह साध पूरी न हो सकी तो अब हम गंगा जल से उन्हें स्नान कराएंगे और उनकी अंतिम क्रिया करेंगे। गंगा जल से नहला करके फिर वस्त्र दान तत्काल किया, मस्तक में चंदन लेप लगा, नभ पुष्पहार उर डाल दिया, फूलों से अभिमंत्रित करके अंतिम बंदन तो बाल किया, पार्थिव शरीर को चिता चढ़ा, वह अग्निदान तत्काल किया। सब रहे देखते चकित वहाँ, बालक वह अंतर ध्यान हुआ, इस गुप्तरास प्रकाशन से मुनि के महत्व का ज्ञान हुआ। सब आश्चर्यचकित इस घटना को देखते रह गए। अंतिम संस्कार करने के बाद वो सलोना बालक वहीं अंतर्ध्यान हो गया, लुप्त हो गया, दिखाई नहीं पड़ा कि कहाँ चला। तो देखिए मानसिक पूजा से कितनी उनसे महात्मा को सिद्धि मिली कि उनका वो बालक उनके अंतिम संस्कार में आकर उनका अंतिम संस्कार करता। धन्य है, ये है उनकी लगन जो मन में थी और मन में लगन होते हुए भी कार्य की सिद्धि हो गई। सस्ते में निबर गए, सस्ते में भगवान के द्वारा दैहिक क्रिया करा स्वर्ग।